हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज प्लेलिस्ट के इस पड़ाव पर जिस हैंड टूल की हम बात कर रहे हैं वो है हैमर। अब ये जो हैमर है ये कई मायनों में बहुत रोचक है, बड़ी मज़ेदार कुछ जानकारियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पहले उसके बारे में चर्चा कर लें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ रोचक है, एक तो आप सब लोगों ने इसको देखा होगा, बहुत कॉमन है, ऐसा कोई छात्र होगा जिसने हथौड़ा नहीं देखा हो। हम आज हथौड़े की बात कर रहे हैं तो इसको समझना भी आसान होगा। हमें पता है कि हथौड़ा क्या होता है और वो क्यों यूज़ किया जाता है। दूसरी बात जो इसको रोचक बनाती है वो ये है कि प्रमाणिक तौर पर सबसे ज़्यादा पुराना हैंड टूल जो हमें मिला है खुदाई वुदाई में वो हथौड़ा है। एक पत्थर जो थोड़ा भारी पत्थर होगा, जैसे नदियों में पत्थर गोल हो जाते हैं, उसको एक डंडे के साथ बेल के साथ बांधकर बनाया गया होगा। और सबसे रोचक बात और महत्वपूर्ण बात, देखिए जब हम गुफाओं में रहते होंगे, मतलब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते होंगे तो जानवरों से ज़्यादा ना तो हमारे पास ताकत थी, ना हम उनसे तेज भाग सकते थे और हमें उनका शिकार भी करना होता था, तो क्योंकि तब तक हमने खेती करना नहीं सीखा था तो हम शिकार पर ही जीवित रहते थे। अब शिकार भी करना है और एक सुरक्षा का भाव भी लाना है अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए। तो हमारे पास ना तो ताकत थी और ना हम तेज़ दौड़ सकते थे, ना मतलब हम उनसे हार जाते। अगर हम बाकी प्रजाति हुए, बाकी जानवरों से हम हार जाते, उनका खाना बन जाते। पर आज हम इस प्लेनेट पर राज करते हैं, ह्यूमंस, हम अपनी बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं। ये क्यों संभव हुआ होगा? ये तब संभव हुआ होगा जब पहले तो असुरक्षा का भाव खत्म हो कि भाई कोई हमें मार के खा नहीं जाएगा। तो हमारे पास एक हथियार या टूल होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और इंसानों की सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारी टूल बनाने की एबिलिटी है। हम सोच सकते हैं और अपने लिए प्रयोग होने वाले बहुत सारे टूल्स को बना सकते हैं। इसीलिए हमने बाकी सारे एनिमल किंगडम पर अपने आप को सर्वोच्च साबित किया। जब हम असुरक्षा के भाव से बाहर निकले और खाने के लिए भी हमें हथियार की ज़रूरत थी, वो भी हथौड़ा हमारा पूरा कर रहा होगा उस हथियार को। तो जब पेट भर गया और असुरक्षा का भाव हट गया, तब इंसान ने और सोचना शुरू करा होगा, व्हील बनाया होगा। तो व्हील बनाने के लिए, पत्थर से व्हील बनाने के लिए हथौड़े की मदद ज़रूर ली होगी। उसके बाद फिर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया होगा और जिसका हम आज जो स्वरूप देख रहे हैं, उन्नत स्वरूप, वो हथौड़े में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कुछ रोचक जानकारियाँ थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। अब शुरू करते हैं हैमर्स को। इसको हिंदी में हथौड़ी, छोटे को हथौड़ी कहते हैं, बड़े को हथौड़ा कहते हैं, लेकिन आपके कोर्स में बहुत सारी तरीके के हैमर्स हैं, उन सब की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब किस धातु का ये बना होता है। धातु ये बना होगा फोर्ज्ड कार्बन स्टील का। अब आप कहें सर वो तो हाई कार्बन स्टील तो बताया था आपने पिछली वीडियोस में कि हैंड टूल्स हाई कार्बन स्टील के बनते हैं, जो घिस के चलेंगे, दूसरे पे निशान मारेंगे। आप कहें हाँ ये भी तो निशान मारेंगे ठीक है। हाई कार्बन स्टील का ये नहीं बनता है, मीडियम कार्बन स्टील का बनता है। फोर्जिंग से बनाया जाता है, ड्रॉप फोर्जिंग से। मतलब इसको बनाने के लिए भी हम एक हैमर का प्रयोग करते हैं, बड़ा हैमर, जो इसको शेप दे दे। किसकी बात कर रहा हूँ? इस हैमर के इस हिस्से की बात कर रहा हूँ जिसको हम हेड कहते हैं, आगे जाके अभी पढ़ेंगे। इसको बनाने के लिए हमें फोर्जिंग, यानी कि एक कोई हैमर होगा जिसने ठोक ठोक के इसको बनाया होगा या एक ही बार में बना दिया होगा। डाई और पंच होते हैं वो। तो इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई कार्बन स्टील नहीं होके फोर्ज्ड कार्बन स्टील होता है। इसके पीछे की वजह जानना आपके लिए ज़रूरी है, वरना इन नामों को रटना पड़ जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी चीज़ को हार्ड बनाना चाहते हैं तो उसकी ब्रिटलनेस, यानी कि उसमें भंगुरता का गुण जरूर आएगा, वो टूट जाएगा, चटक हो जाएगा। जितना आप ज़्यादा उसको हार्ड बनाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो चटक होता चला जाएगा। जैसे आपने बाकी हैंड टूल्स देखे होंगे, जैसे चिसल या छेनी, छेनी और चिसल तो एक ही है, चिसल हुआ या आपका रेतियाँ हुई, ये मुड़ेगी नहीं, ये टूट जाएंगी, है ना। पर हार्डनेस का गुण तो हमें इसमें भी चाहिए। तो फिर वो हार्डनेस का गुण कैसे आता होगा? एक तो फोर्जिंग करते करते ही हार्डनेस हो जाती है, उसको वर्क हार्डनिंग कहते हैं। जब हम किसी को पीटते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा कठोरपन आ जाता है। और उसके अलावा भी इसके जो फेसेस होते हैं, मतलब जहाँ से हम इस पर चोट मारेंगे, जैसे ये इसका फेस है जिसको हम चोट मारने के लिए प्रयोग में लाते हैं, या ये एक इसका हिस्सा है जिसको हम चोट मारने के प्रयोग में लाते हैं। आपने कभी भी हथौड़े को इस जगह से चोट मारते हुए नहीं देखा होगा ना। तो जो चोट मारने वाले फेसेस हैं उनको हम, एक और ऊष्मा उपचार होता है जिसको हम कहते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग की जाती है इनके फेसेस पे, ताकि इनके फेसेस पर कठोरनेस भी आ जाए, थोड़ी हार्डनेस भी आ जाए और ये टफ हो जाए। मतलब चोट, इंपैक्ट लोडिंग पे आने पर ये अपना आकार चेंज ना करें, फैल ना जाए। तो हम फोर्ज्ड कार्बन स्टील को टेम्परिंग के द्वारा हार्डनेस करते हैं और उनकी टफनेस बढ़ाते हैं। हालांकि फोर्ज्ड कार्बन स्टील अपने आप में भी हार्ड होगा, क्योंकि वो फोर्जिंग के द्वारा वर्क हार्डनिंग उसके अंदर हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, कहाँ कहाँ इनके प्रयोग होते हैं। हैमर बहुत तरीके के यूज इसके लिए होता है, जैसे पंचिंग,
इससे पहले वाली वीडियो में हमने पंच पढ़े थे, डॉट पंच, प्रिक पंच, सेंटर पंच, ब्लैंकिंग पंच, हॉलो पंच, अल्फ़ाबेट पंच। उन सब के इंप्रेशन को धातुओं के ऊपर लगाने के लिए हमें उनको हैमर के साथ प्रयोग करना पड़ता है, मतलब चोट हैमर से मारनी पड़ती है। तो पंचिंग का हम प्रयोग करेंगे। नेलिंग, कील ठोकते हुए आप सब लोगों ने देखा होगा ना, नेलिंग मतलब कील को ठोकना या निकालना। निकालने के लिए भी हम हैमर का प्रयोग करते हैं, जो आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये है वो क्लॉ हैमर, है ना। तो नेलिंग के जितने भी काम हैं, उनको ठोकना है या उनको निकालना है या सीधा करना है, वो भी हम हैमर की चोट से करते हैं, नेलिंग। चिसलिंग, छेनी, जब हम किसी धातु को हटाते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं हैंड से, मतलब हाथों से, तो भी हम हैमर का प्रयोग करते हैं, उसके बिना नहीं होगा ना वो। अगला है बेंडिंग, हमें किसी धातु के टुकड़े को मोड़ना है। आपने बाल्टियां बनाते हुए या वो जो दूध की केन होती हैं, टटेरों को देखा होगा, हथौड़ी को यूज़ करते हुए एनविल के ऊपर या स्टेक कहते हैं उसको, स्टेक के ऊपर हम उसको घुमा देते हैं मेटल को। पतली पतली शीट्स के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, हैवी शीट के लिए फिर पावर प्रेस का प्रयोग किया जाता है। उसमें हाथ से चोट से आप उसको 20 mm की प्लेट को हाथ से मोड़ने की कोशिश करोगे, 40 mm की नहीं हो पाएगा। ब्लंटिंग कहते हैं किनारों को, शार्प किनारों को कुंद करना, तो उसको भी हम हैमरिंग से कर देते हैं, या तो मोड़ देंगे या फैला देंगे चीज़ों को, ठीक है। और अगली चीज़ है स्ट्रेटनिंग, अगर हम धातुओं की पतली चादरों को मोड़ सकते हैं हैमर से, तो मुड़ी हुई चादरों को सीधा भी कर सके। अगली चीज़ है फोर्जिंग, आपने पीट कर चीज़ों को गर्म करके पीट कर हथौड़ी के यूज़ से बनाते हुए देखा होगा लोग बागों को, खुरपी, इस तरीके की चीज़ें, चपटा करना किसी चीज़ को, उसको हम फोर्जिंग कहते हैं। तो पीट कर लोहे की शेप को चेंज करना, फैलाना, उसके क्रॉस सेक्शन को कम करना और उसके एरिया को फैला देना, उसको हम फोर्जिंग में समझते हैं। और चिपिंग, वेल्डर के लिए एक खास चिपिंग हैमर होता है, जो वेल्डर की प्लेलिस्ट में उसका ज़्यादा उपयोग है। फिटर वालों को चिपिंग का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, पर चिपिंग के लिए भी हम हैमर को प्रयोग करते हैं। चिपिंग मतलब कुछ स्लैग है, कुछ धातु है जो चिपका हुआ है, उसको, वो ब्रिटल है, उसको तोड़ देते हैं और उसको हटा देते हैं उससे, उसको हम चिपिंग हैमर कहते हैं। तो यूजेस समझ लिए, अब समझते हैं इनके पार्ट्स के नाम, इनको क्या क्या कहते हैं। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं और उसके बाद हम पार्ट्स को आराम से समझ लेंगे। हैमर में 3 पार्ट होते हैं, मतलब ये तीन पार्ट्स में असेंबल होता है, एक साथ 3 पार्ट को मिला के फिर हम हैमर बनाते हैं। इसका जो मेन पार्ट है, जो धातु का बना होता है, फोर्ज्ड कार्बन स्टील का, उसको हम हेड कहते हैं, ये है वो हिस्सा हेड का। तो सबसे पहले इसी को समझ लें, और ये सबसे इसका मुख्य पार्ट है, इसी से हम सारे काम करते हैं। ये भारी होता है क्योंकि हमें इससे कुछ काम करने होते हैं। इसके जो ऊपर का एक हिस्सा जो फ्लैट नहीं होगा, अगर वो फ्लैट नहीं है तो उसको हम पीन कहते हैं, PEEN, पीन। जो चोट मारने के काम आएगा, जो फ्लैट हिस्सा होता है, स्ट्राइकिंग फेस उसको कहते हैं, फेस मतलब जो जिससे हम चोट मारेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये फेस कहलाएगा, और जो सपाट नहीं है उसको हम पीन कहेंगे। ये किसी भी शेप का हो सकता है, पर ये फ्लैट नहीं होगा। अगर ये फ्लैट नहीं है तो इसको पीन कहेंगे, क्योंकि स्लेज हैमर और मैलेट में दोनों तरफ फेस मिलेंगे आपको, पीन नहीं मिलेगी। तो ये हुआ इसका फेस और ये है इसका पीन, ऑलराइट। और ये वाला जो हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं चीक। और सामने वाले हिस्से पर यहाँ पर एक होल होता है, उसको हम कहते हैं आई होल। इसी में हैंडल फिट होता है एक तरफ से। इस हैंडल में एक झिर्री बनी होती है, जब ये इधर से निकल जाएगा तो इस तरफ से हम इसमें एक वेज, एक त्रिभुजाकार, एक खपच्ची, एक लकड़ी का टुकड़ा, वो इसमें ठोक देते हैं। तो ये वाली जो आपकी शेप है, आपका जो ये आई होल है, ये अंदर से कुछ ऐसा होता है। इसमें से यहाँ पर हैंडल आएगा, और जब हम इसमें इस तरफ खपच्ची ठोकेंगे तो आपका हैंडल ऐसे फैल जाएगा, तो वो निकलेगा नहीं बाहर। तो ये 3 इसके हिस्से होते हैं। एक है वेज, जो इधर से लगेगा हैंडल को फिट करने के बाद, एक हैंडल, और बीच में ये है इसका हेड। इसके हिस्सों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पीन। बीच में जो ये हिस्सा है, इसमें एक चीक होगी, और सामने की तरफ आर पार एक होल होगा, जिसको हम आई होल कहते हैं, जहाँ पर हैंडल फिट होता है। नीचे इसका एक फेस होता है, जो हम चोट मारने के काम आता है। चोट मारने के काम आपका पीन भी आता है। अलग अलग हैमर के पीन के शेप हैं और अलग अलग उसके यूजेस हैं। अब इसके बाद अगले सेक्शन में वही समझने वाले। हमारा पहला हैमर जिसको हम समझने वाले हैं वो है बॉल पीन हैमर। ये होता है वो, इसमें जो पीन आपका हिस्सा है वो बॉल शेप का होगा, हाफ बॉल शेप का होगा, राउंडेड शेप का होगा, इसलिए इसको बॉल पीन हैमर कहा जाता है। नीचे एक स्ट्राइकिंग फेस होगा, चिक, आई होल, हैंडल, लकड़ी का हैंडल होता है आमतौर पर। तो बाकी सारा हेड वही होगा, बस इसके ऊपर की जो पीन की शेप है वो बॉल शेप की होगी, गोल शेप की होगी, स्फेरिकल शेप की होगी, गोलाकार, इसलिए इसका नाम बॉल पिन हैमर पड़ा। अब नीचे वाले जो फेस है वो तो हम सब जानते हैं इसका क्या यूज़ है।
ड्राइविंग मतलब वो धक्का देता है या तो नेल्स को या रिविट को होल्स में डालने के लिए भी हम ठोकना पड़ता है उसको। तो ड्राइविंग नेल्स या रिविट्स या पिन, कोई पिन हो, कोई चाबी हो जिसको आपको ठोकना हो, तो आप इसका प्रयोग करा जा सकता है आपको। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हैमर है बॉल पिन हैमर, हर वर्कशॉप में आपको मिलता है, बहुत कॉमन है ये। इसके अलावा इसका यूज़ हो सकता है स्ट्राइकिंग पंचेस एंड चिसल्स, जो आपके पंच हमने पिछली बार पढ़े थे उनको स्ट्राइक करने के लिए और छेनियों को स्ट्राइक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला इसका है डेमोलिशन। डेमोलिशन मतलब हम किसी चीज़ को तोड़ना चाह रहे हो, जैसे आपने देखा होगा ताला तोड़ते हुए आपने क्यों देखा होगा, ताला तोड़ना भी पड़ जाता है भाई, जरूरी थोड़ी है चोरी ताला तोड़ते हैं, चाबी खो गई तो ताला तोड़ते हैं। तो इस फेस का हम यूज़ करते हैं। मैं किस यूज़ की बात बता रहा हूँ आपको, स्ट्राइकिंग फेस की, इसके ये यूज़ हैं। और पिनिंग, अगर कोई फ्लैट सरफेस है, पिनिंग फ्लैट सरफेसेस मतलब अगर कोई फ्लैट सरफेस है उसमें कुछ ऊबड़ खाबड़ है तो उसको बराबर करने के लिए छोटी मोटी जगह पे हम इस फ्लैट सरफेस का, इस फ्लैट फेस का हम प्रयोग करते हैं, हम हैमरिंग करते हैं उसके ऊपर ताकि उसको पिनिंग कर सके, मतलब उसको दबाया जा सके। ये तो हुए इस वाले हिस्से के यूज़। इसका जो बॉल है उसके क्या यूज़ हैं, उनका क्या प्रयोग है। रिविट, आपने रिविट देखी होगी, उसमें एक तरफ हेड बना होता है। रिविट मार्केट में आपको कुछ ऐसी मिलेगी, ऐसी होती है रिविट, एक तरफ हेड बना होता है। जब दो प्लेटों को हमें जोड़ना होता है, उन दो प्लेटों में होल करके हम इस रिविट को उसके अंदर ऐसे डाल देते हैं और ये होल बिल्कुल बराबर होता है इस रिविट के साइज का। और दूसरी तरफ जो ये रिविट का हिस्सा निकला है, इसको ठोक ठोक के हम इधर भी एक सर बना देते हैं ताकि इसको लॉक करा जा सकता है, इन प्लेटों को लॉक कर दिया जा सकता है। तो इस हेड को बनाने में इसका बड़ा यूज होता है बॉल पिन का। ये जो किनारे हैं इसके, इस किनारों को इससे ठोका जाता है, क्योंकि अगर आप इससे ठोकेंगे तो वो आपके प्लेट पर भी निशान मार सकते हैं। इसलिए हम बॉल पिन हैमर का यूज़ करते हैं रिविट के हेड बनाने में, हाथ से अगर ये काम हो रहा है। वैसे ये काम सारा मशीनों से भी हो सकता है, ऐसी मशीनें हैं जो रिविटिंग के लिए यूज़ की जाती है। दूसरा, राउंडिंग और शेपिंग कर्व्ड सरफेसेस। अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा मोड़ना चाह रहे हैं, घुमाव देना चाह रहे हैं, तो फ्लैट सरफेस से आप करेंगे तो वो सीधा डेंट नहीं मारेगा, वो घुमाएगा थोड़ी उसको। तो हम बॉल पिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो घूमता हुआ चला जाए, क्योंकि बॉल पिन एक पॉइंट पे स्ट्राइक करता है तो वो घुमाता चला जाता है। अगर सोचो आपने कोई प्लेट है और उसको यहाँ से मोड़ना है, अगर आप इस सरफेस का यूज़ करेंगे, इस पॉइंट का यूज़ करेंगे, इस फेस का यूज़ करेंगे, तो उसमें तो एक इतना बड़ा एक डेंट पड़ जाएगा ना। हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हम उसको शेप दे सकें। कोई कर्व्ड सरफेस है, उसके अंदर कोई डेंट है, उसको निकालना है तो सीधे से नहीं निकालेंगे, सीधे से तो वो और डेंट उस तरफ निकाल देगा, मतलब वो गड्ढा और बाहर निकाल देगा। हमें जो अंदर की तरफ गड्ढा है उसको ठोक के हमें सीधा करना है, तो हम इससे करेंगे अगर वो कर्व्ड सरफेस है तो। फ्लैट सरफेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। पिनिंग फ्लैट सरफेस अलग चीज़ है, और अगर घुमावदार कोई सरफेस है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो आपको बॉल पिन हैमर समझ में आ गया होगा। इसके इस हिस्से के ये यूजेज हैं और फेस के ये यूज़ हैं। आमतौर पर 250 ग्राम से 1.5 किलो के बीच में ये बॉल पिन हैमर आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, हर वर्कशॉप में मिलते हैं। अब चलते हैं अगले हैमर की तरफ। अगला हमारा पास जो हैमर है वो है क्रॉस पिन हैमर। और ये पिन की स्पेलिंग कभी कभी PIEN भी लिखी होगी किसी किसी किताब में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। PEEN या PIEN वो पिन ही है। हैमर के साथ अगर ये वर्ड यूज हो रहा है तो हैमर का वो हिस्सा जो फ्लैट नहीं है उसको हम पिन कह रहे हैं। क्रॉस पिन हैमर, इसमें जो पिन है वो त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुजाकार। ये आप देख पा रहे हैं, ये त्रिभुजाकार होती है, ये गोल नहीं होती है, ये ऐसी होती है। अब आपको दिखाई दे रही है ये। और इसको क्रॉस क्यों कहा? क्योंकि इसकी जो ये एज है, ये जो सीधी ऊपर से एज है, ये हैंडल के क्रॉस में होती है। मतलब अगर हैंडल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी ये वाली जो एज है ये हैंडल के क्रॉस में होगी, इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर कहा। इसका यूजेस कहाँ हैं? देखिए, नीचे वाले जो फेस के यूज़ हैं वो तो सेम रहेंगे सारे, उसके स्ट्राइकिंग के काम आएंगे। जैसा आपका जॉब, जितना भारी आपको काम करना है उतना ही भारी आपको हैमर लेना पड़ेगा। अब रही बात इस पिन की, ये हमेशा ये अलग अलग शेप के होते हैं ना, तो इसका क्या यूज़ है? हमने ये यूज़ सिर्फ इसके पिन के लिखे हैं, ठीक है। बाकी स्ट्राइकिंग फेस के यूज़ वही हैं जो आपके बॉल पिन हैमर के यूज़ होंगे फेस के। पहला इसका यूज़ है एक्सपेंडिंग मेटल इन वन डायरेक्शन। फोर्जिंग करते हुए गर्म अवस्था में लोहे को एक डायरेक्शन में फैलाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? क्रॉस पिन हैमर का। आपने फावड़ा देखा है? मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, फावड़े में भी आप देखना हैंडल के परपेंडिकुलर यानी कि क्रॉस में उसका फल होता है फावड़े का। हम उसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं, मतलब फैलाते हैं। जब हमें मटेरियल को फैलाना होता है तो हम क्रॉस पिन मतलब क्रॉस वाली चीज़ों को, फल को हम प्रयोग करते हैं। इसको फल भी कह सकते हैं ना, जैसे फावड़े का फल होता है। तो एक्सपेंडिंग मेटल इन वन डायरेक्शन। अब गर्म अवस्था में लोहा थोड़ा नरम होता है तो उसको पीट कर, फोर्जिंग में ये यूज़ होता है, तो पीट कर हम उसको एक डायरेक्शन में फैलाते हैं। अगर हमने इससे पीटा तो वो बराबर फैलेगा सब जगह, हम तो उसको सिर्फ लंबाई में फैलाना चाह रहे हैं, तब हम उसको एक्सपेंडिंग मेटल इन वन डायरेक्शन, पीटते हुए गर्म अवस्था में लोहे को या धातु को। दूसरा है सेटिंग नेल्स एंड पिन्स। जो छोटी छोटी पिन और नेल्स होती है ना,
उनको भाई जब तक वो सेट ना हो जाए तो थोड़ा सा ठोकना पड़ता है ना, फिर हाथ हटा के फिर हम उसको ठोक सकते हैं। अब वो इतनी छोटी हैं कि मुझे लग रहा है कि इसको करते हुए मेरी उंगली और अंगूठे पे लगेगा वो, तब हम इस वाली चीज़ का प्रयोग करते हैं, इसके क्रॉस पिन का। हम उसको सेट करने के लिए नेल्स को या पिन्स को हल्का सा वो उसमें गड़ जाए, उसके बाद हाथ हटा के हम उसको ठोक सकते हैं। उसको कहते हैं सेटिंग नेल्स एंड पिन्स। आमतौर पर छोटी नेल्स और पिन को सेट करने के लिए वुड में, खासतौर से वुड में नेल को यूज़ करते हैं ना, तब हम क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। तीसरा है डेमोलिशन। आपने ईंटों को तोड़ते हुए देखा होगा, इसको चिसल हेड हैमर भी कहते हैं। राजमिस्त्रियों को आपने ईंटों को तोड़ते हुए देखा होगा, जैसे कोई छोटी सी ईंट लगानी है तो बड़ी ईंट में से वो तोड़ लेते हैं उसको, तो वो भी इस पिन की मदद से किया जाता है। क्रॉस पिन डेमोलिशन मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, विध्वंस करना। फुल रिंग एक प्रोसेस है जो रिविटिंग में काम आता है, जब हम उसको लीक प्रूफ करना चाहेंगे। लीक प्रूफ मतलब उसके किनारों से कोई चीज़ अंदर की बाहर ना लीक हो जाए, कोई गैस या कोई लिक्विड, तो हम उसके किनारों को दबाना चाहते हैं। उस किनारों को, जैसे ये आपका प्लेट है और इसके ऊपर यहाँ पर आपका रिविट का हेड आ रहा है, तो ये जो इसके रिविट के हेड हैं, इसको किनारों को दबाने के लिए हमें एक इस तरीके के फुल रिंग टूल की आवश्यकता होती है। वो फुल रिंग टूल लगभग इसी शेप का होता है। हम डायरेक्ट क्रॉस पिन हैमर से भी फुल रिंग कर सकते हैं। अगर फुल रिंग टूल है तो उसको यूज़ करके फिर हम हथौड़े की मदद से उसकी फुल रिंग करते हैं। डायरेक्ट हथौड़े से करना चाह रहे हैं आप, उसको हम फुल रिंग कहते हैं। और आखिरी में है स्प्लिटिंग वुड्स। अगर कोई लकड़ी को चीरना है ऐसे ही, जैसे आग में जलाने के लिए, तो हम इसको ऐसे मार के और ऐसे कर देते हैं, वो थोड़ी चिर जाती है। तो स्प्लिटिंग वुड के भी हम यूज़ में ला सकते हैं आपके क्रॉस पिन हैमर को। बाकी स्ट्राइकिंग फेस की वही रहेंगी सारी के सारे यूजेस जो हमने बॉल पिन हैमर में पढ़े। तो ये बात समझ में आ गई। अगले हैमर पे चलें। अगले हैमर पर चलने से पहले जरा इसकी शेप को ढंग से देख लेना। ये क्रॉस पिन क्यों है? क्योंकि हैंडल के क्रॉस में इसका ये वाला पिन होता है। हैंडल ऐसे जा रहा है तो आपका पिन का जो ये है एज, वो उसके क्रॉस में जा रही है। क्योंकि अगला आने वाला है स्ट्रेट पिन, वो मेरे पास है नहीं हैमर, उसमें ये पिन ऐसे होती है, तो आपको डायग्राम से ही समझना पड़ेगा वो। तीसरे नंबर पे हमारा आता है स्ट्रेट पिन हैमर। अब आप इसके पिन को देखें, जिस डायरेक्शन में हैंडल जा रहा है, इस पिन की ये एज भी उसी डायरेक्शन में है। मतलब ये आपका क्रॉस पिन हैमर है ना, इसकी ये एज ऐसे होनी चाहिए थी, तब ये क्या बन जाता आपका स्ट्रेट पिन। स्ट्रेट मतलब सीधा, जिस डायरेक्शन में हैंडल है सीधे उसी डायरेक्शन में इसकी ऊपर की पिन की एज है, उसको हम स्ट्रेट पिन हैमर कहेंगे। स्ट्राइकिंग फेस के यूज वही हैं जो बाकी सारे हैमर्स के हैं, और ये भी कई वजन में आ सकते हैं। जैसा आपको काम चाहिए उतनी वजन में, लगभग 250 ग्राम से लेके और 1.5 किलो तक ये मिल जाएंगे। ये भी फोर्ज कार्बन स्टील का बना होगा, इसको हेड कहेंगे। ये हैंडल होगा, यहाँ पर वेज लगेगी, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। अब बात करते हैं सिर्फ इसके यूजेस की। जो इसका स्ट्रेट पिन है वो कहाँ काम आता है? नैरो स्लॉट्स में वर्किंग के काम आता है, या नैरो स्लॉट्स में कोई आपको ड्राइव करना है, कोई कील ठोकनी है, उसको समझने के लिए मैं आपको एक ड्राइंग बना देता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बनाया है। ये एक छोटी सी झिर्री है, किसी मेटल में कोई छोटी सी झिर्री है, और यहाँ पर अंदर कोई चीज़ उभरी हुई है जिसको हमें तोड़ना है, मतलब काटना है, या अंदर कोई हमें यहाँ पर कील ठोकनी है। अब अगर ये इससे ठोकूंगा तो जगह कम हो सकता है, कम हो। इससे ठोकूंगा, अगर मैं इसको क्रॉस पिन हैमर को यूज़ करूंगा तो ऐसे करना पड़ेगा ना मुझको। अगर मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूं तो मुझे वो जगह दिखाई ही नहीं दे रही है जो जहाँ पर वो काम होना है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आके ऐसे ठोकूंगा तो फिर वो हो सकता है वहाँ तक पहुँच ना रही हो, ये इस मेटल पर यहाँ टकरा जाएगी आपकी हथौड़ी। तब हमें एक ऐसी हथौड़ी चाहिए जिसका पिन स्ट्रेट पिन हो, तब मैं उसको यहाँ से ऐसे ठोक सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे दिख भी रहा है और इस संकरी रास्ते के अंदर जाकर वो अपना काम भी कर रहा है। चाहे उसको वहाँ पर जाके कुछ तोड़ना है या फिर वहाँ पर जाके कोई नेल को ठोकना है, ड्राइव करना है। नैरो मतलब संकरी जगह, संकरी स्पेस पर अगर आपको कोई स्लॉट में कोई मेटल हटाना है, कोई उभरा हुआ है या कोई डेंट पड़ा हुआ है, उसको ठीक करना है, और या फिर कोई आपको नेल वगैरह ठोकनी है, तो आप इसका प्रयोग करें। और डेमोलिशन और स्प्लिटिंग, जैसे कुल्हाड़ी नहीं होती, कुल्हाड़ी में भी आप देखेंगे जो उसका फल का जो एज है वो हैंडल के बिल्कुल सीधा रहता है। तो आप ऐसा समझें कि ये इस तरफ से कुल्हाड़ी जैसा होगा, उतना शार्प नहीं होता, लेकिन इसका फल कुल्हाड़ी जैसा होगा, फावड़े जैसा नहीं होगा। फावड़ा आपका क्रॉस पिन हैमर है और कुल्हाड़ी आपकी स्ट्रेट पिन हैमर। शेप की बात कर रहा हूँ, ये मत कहना कि कुल्हाड़ी को सर ने वो स्ट्रेट पिन हैमर बता दिया था। तो उसको हम स्प्लिटिंग और डेमोलिशन मतलब तोड़ना, वुड में मारो और उसको चीर दो, तो इस कामों के लिए भी हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, हालांकि बहुत लिमिटेड है वो, उसके लिए और औजार हमारे पास होते हैं। अगला हैमर है, फोर्थ हैमर है क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर में, क्लॉ एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है नाखून, पंजे जो होते हैं जानवरों के पंजे, तो वो शेर के जैसे पंजे ऐसे निकले रहते हैं। इसकी जो पिन है उसकी शेप क्लॉ जैसी होती है, ये है वो, ठीक है। ये पंजों की तरह ऐसे निकले रहते हैं, नाखूनों की तरह, ठीक है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया क्लॉ हैमर का। नीचे के फेस के यूज वही रहेंगे, ये भी
कई साइज़ में मिलते हैं, मतलब वज़न में मिलते हैं। इसके जो हेड हैं वो 250 ग्राम से 1.5 किलो तक आराम से मिल जाएंगे आपको। हालांकि जो भारी वाले होते हैं उसको हम फ्रेमिंग हैमर कहते हैं, तो वो भी ऐसा ही होता है, बस उसका क्लॉ थोड़ा लंबा होता है, इससे भारी होता है, उसको हम फ्रेमिंग हैमर कहते हैं, पर उसको क्लॉ हैमर ही आप समझें। कहीं कहीं इसमें फ्रेमिंग हैमर भी लिखा होगा तो आप समझ जाना कि वो क्लॉ हैमर है। इसका यूज़ आमतौर पर हम कारपेंटर्स के द्वारा किया जाता हुआ देखते हैं। बढ़ई वो इसको बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि इस हथौड़े का असल यूज़ नेल्स को ठोकना, फेस की तरफ से नेल को ठोकना, और अगर वो नेल गलत ठुक गई है या मुड़ गई है उसको सीधा करना या उसको निकालना, ये क्लॉ से हो जाता है। यहाँ पर उस नेल का सिर यहाँ फंसा कर और हम उसको ऐसे निकाल देते हैं। आपने देखा होगा ना ये सब। तो इसका काम है फिक्सिंग एंड रिमूविंग नेल्स, कीलों को ठोकना और उनको निकालना, अगर वो निकालनी पड़ रही हैं तो तब हम क्लॉ हैमर का यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका यूज़ है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब चीरना। जो मुलायम लकड़ी होती है, ज़्यादा कठोर लकड़ियाँ नहीं होती, उनको ऐसे मार के और चीर भी सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा गैप उस पर बढ़ा सकते हैं ताकि उसमें चिसल फंसाकर और फिर हथौड़े से हम ठोकें तो वो और चिर जाए। तो डिमोलिशन के काम भी ये कर सकता है, डिमोलिशन का काम क्लॉ हैमर कर सकता है। तो आई होप आपको क्लॉ हैमर भी समझ में आ गया होगा। अब अगले हैमर पे चलते हैं। अगला 5वां हैमर है हमारा स्लेज। क्या कहते हैं इसको? स्लेज। इस नाम से घबराने की जरूरत नहीं है, घन आप इसको जानते हैं। टेंट वालों को आपने ठोकते हुए देखा होगा, बड़े बड़े कीले, उसमें फाउंडेशन के जो कील ठोकते हैं हम, टेंट वाले ठोकते हैं ना रस्सी बांधने के लिए ताकि टेंट हवा में उड़ ना जाए, उसको हम हिंदी में घन कहते हैं। भारी भारी होते हैं, हैवी डेमोलिशन के काम आते हैं, पत्थर तोड़ने के काम आते हैं, कीलों को ठोकने के काम आते हैं, हैवी जॉब के लिए काम आते हैं। इसमें दोनों तरफ आपके स्ट्राइकिंग फेस होते हैं। आपने देखा होगा, ये है वो। ये तो छोटा है, लगभग 250 ग्राम का होगा, 500 ग्राम का होगा, और ये भारी भारी भी आते हैं। आपने ये देखा होगा, ये जो मेरे हाथ में इस समय स्लेज है, थॉर का हथौड़ा, ये 7 किलो का है, 10 किलो तक ये आराम से मिल जाते हैं आपको। इसको क्या कहेंगे हम? स्लेज। इसमें दोनों तरफ स्ट्राइकिंग फेस होते हैं, कोई पिन नहीं होती इसमें। तो ये दोनों तरफ से मोटे मोटे फोर्जिंग के काम आते हैं। इसके यूजेस मैं लिख देता हूँ। ड्राइविंग फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन मतलब वही टेंट वाले। अगर कोई धरती में कोई आपको बोल्ट ऐसा गाड़ना है जो फाउंडेशन मतलब किसी चीज़ को रोक के रखेगा, पकड़ के रखेगा, उसको हम फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। तो ड्राइविंग फाउंडेशन बोल्ट इसका यूज़ होता है जब हम उसको धरती के अंदर ठोकना चाह रहे हैं। दूसरा है डेमोलिशन। आपको कोई रॉक तोड़नी है, चट्टान तोड़नी है, तो आप घन का प्रयोग करेंगे। और तीसरा इसका यूज़ है फोर्जिंग। फोर्जिंग मतलब गर्म अवस्था में अगर आपको लोहे को पीट कर कोई शेप देनी है तो हम घन का प्रयोग करेंगे। भाई इस छोटी सी हथौड़ी से मोटी चादर को मोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, उसके लिए हथौड़ा भी तो बड़ा चाहिए ना। तब हम स्लेज का प्रयोग करते हैं। और यही हम समझ लेते हैं एक अपना आखिरी जो हमारा रह गया हैमर, जो हमें समझना है 6 नंबर पर, उसको हम मैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मैलेट। देखने में वो ऐसा ही होगा जैसा स्लेज, क्योंकि उसमें भी कोई पिन नहीं होती, उसके दोनों तरफ फेस होता है। बस फर्क क्या है कि ये लकड़ी का बना होगा, लोहे का इसमें लोहा कुछ नहीं होगा। लकड़ी नहीं होगी तो रबड़ होगा, फाइबर होगा, इस तरीके के नरम धातुओं का बना होता है। ये गोल भी हो सकता है, चकोर भी हो सकता है। रबड़ का, लकड़ी का या फाइबर का बना होता है। इसको हम कहते हैं मैलेट। और ये यूज़ कहाँ आता है? देखिए, जब हमारा जॉब फिनिश हो गया, मान लीजिए कार में कोई डेंट पड़ गया, उसको निकालना है अंदर से, तो लोहे का अगर मैं हैमर लगाऊंगा तो वो तो डेंट इस तरफ निकल जाएगा, मतलब लोहे की चोट इधर भी दिखने लगेगी पतली चादरों में। या लकड़ी का फर्नीचर, आप हत्थे को फिट कर रहे हैं, ऐसे जॉइंट लगा रहे हैं, उसमें अगर मैं लोहे से अगर उसको यूज़ करूँगा तो उसमें निशान पड़ जाएंगे, मेरी लकड़ी में निशान पड़ जाएंगे। तब हम सॉफ्ट मेटल के बने हुए इन हथौड़ों को यूज़ करते हैं, और इनको इंग्लिश में कहा जाता है मैलेट। हिंदी में भी इनको मैलेट ही कह रहे हैं। आमतौर पर थिन शीट्स या वुड वर्क के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। असेंबली करने के लिए, जॉइंट करने के लिए, डेंट निकालने के लिए, पतली पतली चादरों में डेंट मतलब अगर कोई गड्ढा पड़ गया उसको दुरुस्त करने के लिए, तब हम मैलेट का प्रयोग करते हैं। तो ये चकोर भी हो सकता है, इसका स्ट्राइकिंग फेस गोल भी हो सकता है। ये आपके कोर्स में कुछ हैमर्स थे जो मेन हैमर्स हैं, जो सभी इंजीनियरिंग ट्रेड्स में पढ़ाए जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर सब में होते हैं। मेसन वालों में भी होंगे, कारपेंट्री वालों में भी होंगे, पैटर्न मेकर वालों के में भी हथौड़े के यूज़ जरूर होगा। हथौड़े आपको सारे समझ में आ गए होंगे, उनका यूज़ समझ में आ गया होगा, और क्यों उनकी शेप दी, उस शेप से हम कौन सा प्रयोजन अपना हल करते हैं, कौन क्या यूज़ होता है, ये हम समझ लिया। पर हथौड़े यहाँ ख़त्म नहीं हुए हैं। लगभग 40 किस्म के हथौड़े अलग अलग होते हैं। जैसे आपने डॉक्टर के पास एक हैमर देखा होगा रबड़ का, उसको डॉक्टर्स हैमर कहते हैं। वो घुटनों पे ऐसे मार के देखता है कि आपके घुटने रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं या नहीं। एक रेड कलर की रबड़ ट्रायंगुलर शेप का होता है, त्रिभुजकार का होता है, डॉक्टर्स के पास होता है।
डॉक्टर्स हैमर कहते हैं उसको। ड्रॉप फॉर्ज हैमर हो सकता है। इसके अलावा पावर हैमर हो सकते हैं। एक मशीन होती है जिसमें स्प्रिंग लोडेड एक कैम से वो चलती रहती है, चट्टानों को या लिंटर को तोड़ने के लिए आपने देखा होगा, उसको भी हम पावर हैमर कहते हैं। और जो बड़ी बड़ी पावर प्रेसेस होती हैं जिसमें फोर्जिंग की जाती है, वो भी हैमर हैं, क्योंकि वो इतने भारी हैं हाथ से नहीं उठा सकते। हैमरिंग इफेक्ट वो भी है, स्ट्राइकिंग वो भी है, फोर्जिंग हम जब भी करते हैं हैमर ही है। पर आज हमने ये हैमर पढ़े हैंड टूल के हिसाब से। इसके अलावा चिपिंग हैमर होता है जो वेल्डर यूज़ करता है स्लैग को हटाने के लिए। और आपने राज मिस्त्रियों के पास दुरमुट नाम की एक चीज़ देखी होगी, जिससे वो नीचे की जो हमने वो बजरी और टूटी हुई ईंटें करी हैं उनको तोड़ने के लिए, ताकि वो स्प्रेड हो जाए और ऊपर से फ्लैट हो जाए। तो एक दुरमुट जैसी एक चीज़ होती है, उसमें हैंडल लगा रहता है, नीचे भारी एक धातु का एक बेस होता है, स्ट्राइकिंग फेस होता है, और उससे हम उसको ठोकते हैं ताकि उसके ऊपर हम फिर फर्श डाल सकें। तो ये सारे हैमर हैं, आप सीखते जाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और अगर नहीं भी अच्छी लगी हो तब भी पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।